हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। और उसमें हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया था, कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल। उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 यानी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टूल ज्योमेट्री या फिर औजार ज्यामिति, जिसमें डिफरेंट एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेक्चर 3 में टूल सिग्नेचर क्या होता है, या फिर उसको हम टूल डेजिग्नेशन के नाम से भी जानते हैं। और एक और टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ कटिंग, दैट मीन्स कि कितने प्रकार की कटिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम इसमें रहा तो हम डिस्कस कर लेंगे हीट जो प्रोड्यूस होती है कटिंग के दौरान, यानी कर्तन के दौरान जब हीट जो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो कैसे होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं स्क्रीन पे टूल सिग्नेचर। तो टूल सिग्नेचर को हम 2 तरीके से, 2 सिस्टम होता है, 2 सिस्टम से पढ़ते हैं। एक होता है ASA सिस्टम, एक होता है ORA सिस्टम। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन का सिस्टम है जिन्होंने टूल सिग्नेचर दिया था, ठीक है। तो टूल सिग्नेचर की अगर बात करें तो एक बेसिकली एक कोड होता है। जैसे हम हैं, आप हैं, सभी का एक नाम है, तो हमारा एक ये कोड है। तो इसी तरीके से टूल को पहचानने के लिए इंडस्ट्रीज़ में टूल को एक नाम दिया जाता है कोड के फॉर्म में। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोड बोलते हैं। संख्या के फॉर्म में एक कोड दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टूल सिग्नेचर बोलते हैं या फिर औजार हस्ताक्षर बोलते हैं, ठीक है। जो क्या दर्शाता है कि कितने जो भी की एंगल्स हमने कटिंग टूल में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, जैसे आपका रैक एंगल, उसमें बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, ये सारे जो एंगल हैं, कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग, साइड कटिंग एज एंगल, तो वो सारे एंगल्स जो 6 के 6 एंगल्स होते हैं, और नोज रेडियस, यानी 7 एलिमेंट्स दिखाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, टूल सिग्नेचर में, ठीक है। तो उसे हम टूल सिग्नेचर बोलते हैं। तो जो बहुत ही आसान तरीका होता है, कन्वीनियंट वे होता है टूल एंगल्स को डिफाइन करने का एब्रिविएशन सिस्टम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, टूल सिग्नेचर या फिर टूल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं इसको, या फिर हम टूल डेजिग्नेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो उसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि 6 एंगल होते हैं और एक नोज रेडियस होती है, ठीक है। तो जैसे आपका होता है पहले बैक रैक एंगल, फिर साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, फिर एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में क्या होता है, नोज रेडियस। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको जो टूल सिग्नेचर पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे, तो कौन सा एंगल कौन सा है। तो आपको जब टूल पे डेजिग्नेशन है, कोड लिखा जाता है, तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता, बस एंगल दिख दिया जाता है। जैसे 0 डिग्री लिख दिया, फिर उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, जैसे 0 डिग्री लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 7 डिग्री लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 6 डिग्री लिख दिया। इस तरीके से एंगल्स लिख देते हैं। तो जो मान लीजिए जो पहला वाला एलिमेंट है वो क्या दर्शाता है, बैक रैक एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल्स है 0 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सिक्वेंस है वो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे सिस्टम में इस तरीके से सिक्वेंस होता है। सबसे पहले आता है बैक रैक एंगल, फिर उसके बाद आता है साइड रैक एंगल। तो ये दोनों अल्फ़ा से दिखाए जाते हैं। अल्फ़ा बी का मतलब बैक और साइड एस का मतलब साइड। तो ये दोनों रेक एंगल होते हैं, बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल। फिर उसके बाद आपका रिलीफ एंगल आता है, ठीक है। रिलीफ एंगल का मतलब क्या होता है, ई, इसको हम गामा से या दिखाते हैं, ठीक है। तो गामा ई और गामा एस, तो एंड रिलीफ एंगल और ये साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कटिंग एज एंगल। तो कटिंग एज में 2 कटिंग एज एंगल होते हैं, सी और सी एस, कटिंग एज, साइड एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आता है आपका नोज रेडियस, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम याद करें तो सबसे पहले कैसे याद करेंगे, यहाँ पे ये पहले है बी एस। तो इन शॉर्ट हम इसको इस तरीके से याद करते हैं, बस ई एस, ठीक है, बस ई एस। अगर मतलब आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद करते हैं, तो मैंने इस तरीके से कोड बना रखा है, इस तरीके से याद करने का,
ठीक है। तो बस ई एस का मतलब पहले बैक रैक एंगल, फिर साइड रैक एंगल, फिर एंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, फिर उसके बाद एंड कटिंग एज एंगल, फिर साइड कटिंग एज एंगल। अब इसको भी ये तो हमने सीक्वेंस लिया है, और इस तरीके से इसको और कैसे याद रखते हैं कि बैक पहले आएगा, रिलीफ पहले आएगा कि कटिंग आएगा। तो रेक एंगल, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बकरीद वगैरह पे एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, मतलब एक ट्रिक है याद करने का, मैंने जैसे याद किया हुआ है। तो बैक रैक एंगल, तो रेक मतलब जब कोई भी बकरीद में हलाला होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बकरे को ले आते हैं। तो जब मार्केट में जाते हैं बकरे को ख़रीदने, तो क्या होता है, बकरे मतलब आवाज़ करते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, बकरे रेक रहे हैं। तो बकरे रेकते हैं, तो सबसे पहले रेक आता है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसको घर ले आते हैं ख़रीद करके, दूसरे दिन उसको हम क्या करते हैं, एक दिन पहले ले आते हैं, तो उसको नहला धुला के उसको खाना अच्छा खिलाते हैं, तो उसको रिलीफ देते हैं। तो रेकने के बाद आ गया रिलीफ एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी कटिंग कर देते हैं। तो रेक, रिलीफ, कटिंग, तो इस तरीके से सीक्वेंस बना के आप याद कर सकते हैं, कोई भी तरीके से याद कर सकते हैं। और ये बैक पहले आएगा, साइड के पहले आएगा, तो उसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बस ई एस एस। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और ये ए एस एस सिस्टम का एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये नोटेशन आप याद मत रखिएगा, हर एक बुक में अलग अलग होता है, ये इसको काट दीजिएगा। नोटेशन आप ये वाली ही याद रखिएगा, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा एस, गामा ई, गामा एस, सी ई और सी एस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो टूल पे लिखा होगा वो इस तरीके से लिखा होगा, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री। तो आपको पहचानना होगा कि 5 डिग्री क्या है। तो पहले रेक आता है, तो उसमें बैक पहले, फिर साइड पहले, तो ये 5 डिग्री साइड रैक एंगल है, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, एएसएस सिस्टम में जो रेडियस होती है वो हमेशा किस में लेते हैं, इंचेस में लिखी होती है। तो ये रेडियस किस में होगी, इंचेस में होगी, ठीक है। तो ये साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल, ठीक है। तो ये एएसएस सिस्टम का सिग्नेचर हो गया। तो यहाँ पे नाम भी अलग लिख रखा है, तो ये आप ये बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, फिर उसके बाद रिलीफ एंगल होता है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टूल सिग्नेचर इन ओआरएस सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम मैंने बताया था, दो सिस्टम, वैसे भी और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन आपको दो सिस्टम पढ़ना है। ओआरएस सिस्टम, ओआरएस सिस्टम में सिमिलर टू एएसए सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें भी 2 रैक एंगल होते हैं, 2 क्लियरेंस एंगल होते हैं, 2 कटिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेक एंगल की जगह हम यहाँ पर जैसे एएसए में हम रेक एंगल लेते थे, हम इसमें क्या लेते हैं, इंक्लिनेशन एंगल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑर्थोगोनल एंगल आता है, उसको हम रेक एंगल बोलते हैं। और रिलीफ सेम होता है, फिर कटिंग एंगल होता है, ठीक है। और कटिंग, इसमें एंड कटिंग और साइड कटिंग की जगह एक अप्रोच एंगल आ जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम नोटेशन इसका होता है। तो इसमें भी 7 एलिमेंट होंगे, ठीक है, ओआरएस सिस्टम में। तो सबसे पहले आई से प्रदर्शित करते हैं, आई जो पहला एंगल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। फिर आपका है अल्फ़ा, अल्फ़ा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है गामा एस, वो सेम है, गामा रिलीफ यानी साइड रिलीफ एंगल, फिर एंड रिलीफ एंगल। फिर आपका सी, सी का है एंड कटिंग एज एंगल। फिर उसके बाद ये चेंज होता है, सी एस की जगह लैम्डा आ जाता है, लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, या फिर हम इसको अप्रोच एंगल भी बोलते हैं। और आर आपका नोज रेडियस होता है, ठीक है। अगर हम ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करें, तो जैसे कटिंग 2 प्रकार की होती है, आगे हम पढ़ेंगे भी। कटिंग जो है आपकी 2 प्रकार की होती है, ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, यानी आई हमेशा 0 होता है। और हमें लैम्डा अगर निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 90 माइनस सी एस करते हैं, ठीक है, सी करते हैं। तो यानी कि एंड कटिंग एज एंगल और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी एक पता है तो लैम्डा निकालना है, तो हम 90 माइनस कर देंगे। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसका एक एग्जांपल भी लेता हूँ मैं। ये नोटेशन आप इसकी मत लीजिएगा, मैं बस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। तो जैसे इस तरीके से दे रखा हुआ एंगल में 0 डिग्री, -7 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 15 डिग्री, और ये रेडियस 0.8। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, ओआरएस सिस्टम में जो रेडियस होती है वो किस में होती है, एमएम में होती है, मिलीमीटर में होती है। और ये इनका जो लिखा हुआ है ये मत पढ़िएगा आप, जो मैंने नोटेशन दिया है प्रीवियस वाले स्लाइड में यही आप पढ़िएगा, ठीक है। ये तो ये मोस्टली बुक में ये लिखा होता है। तो अब आप लोग कोई ओआरएस सिस्टम का टूल सिग्नेचर भी समझ में आ गया होगा, और एएसए सिस्टम का भी। अगर इसमें कोई डाउट आता है स्टूडेंट्स, तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, जो आपके सोशल मीडिया के लिंक्स आपको स्क्रीन पे नीचे विजिबल हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस, यानी मेटल कटिंग प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, जो धातु कर्तन प्रक्रम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किस पे निर्भर करता है, जो कटिंग एज होती है टूल की, जो कटिंग एज होती है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कटिंग एज दो होती है, एक एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज। तो टूल की जो कटिंग एज होती है, जो आपका कर्तन छोर होता है जिससे कटिंग होती है, और वर्कपीस कहाँ पे रखा है, उन दोनों के पोजीशन पे, यानी उन दोनों की स्थिति पे निर्भर करता है कि कौन सी टाइप की कटिंग होगी। ठीक है, तो उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्थोगोनल कटिंग, नंबर 2 इज़ ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग एज होती है, तो कटिंग एज इंक्लिनेशन मैंने बताया भी था पीछे कि कटिंग एज इंक्लिनेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसमें जो चिप निकलती है, जो उसमें जब हम छिलाई करते हैं, जिसको छीलन बोलते हैं, तो जब हम कटिंग करते हैं तो छीलन निकलता है, चिप निकलती है, वो फ्लो होता है ऑर्थोगोनल प्लेन में, यानी 90 डिग्री पे प्लेन में, 90 डिग्री समतल पे, लंब समतल पे कह सकते हैं, उस पे वो आगे की तरफ मूव होता है। ठीक है, तो कटिंग टूल इज प्रेजेंटेड टू द वर्क पीस इन सच अ वे दैट कटिंग एज इज नॉर्मल टू द फीड डायरेक्शन। तो इसमें होता बेसिकली क्या, ऑर्थोगोनल का होता है 90 डिग्री यानी कि लंबवत। तो इसमें हम टूल को ऐसा रखते हैं कि जो उसकी कटिंग एज हो वो क्या हो, टूल की जो फीड की डायरेक्शन होती है, तो फीड की जो डायरेक्शन होती है उसके क्या हो, वो नॉर्मल हो, 90 डिग्री पे हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टूल है। ठीक है, तो दिस इज़ योर टूल, और ये आपका वर्क पीस है। तो वर्क पीस ये है, और इस पे जो चिप मूव हो रहा है वो देख सकते हैं 90 डिग्री ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें जो कटिंग एज है, जो आपकी कटिंग एज है, यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में 2D डायग्राम में देखें तो ये आपका वर्क पीस था, उसको कट करते हुए इस तरीके से जा रहा है। तो कटिंग एज जो है वो फीड के डायरेक्शन से, ये आपकी फीड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो फीड इस तरीके से हम देते हैं। तो फीड आगे क्या होता है वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो फीड बेसिकली हम इस तरीके से देते हैं। फीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस ये टूल ट्रेवल कर रहा है लेंथ के डायरेक्शन में। तो फीड इधर है, तो फीड की डायरेक्शन से फीड की जो एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है ये कटिंग एज, ये वाली आपकी कटिंग एज है। तो ये कटिंग एज कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो डायरेक्शन प्रदर्शित हो रही है, यहाँ पे जो एरो बना है ये फीड की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से ये ऑर्थोगोनल कटिंग होता है, जिसमें 90 जो आई होता है, इंक्लिनेशन एंगल होता है, वो 0 होता है। यानी कि जो कटिंग एज है वो किसी भी एंगल पे इससे वर्कपीस से 0 डिग्री पे होती है और फीड से 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो इसका कोई वर्कपीस से कोई एंगल नहीं होता, इंक्लिनेशन नहीं होता, इसलिए इसको I0 बोलते हैं। अब नेक्स्ट होता है आपका स्टूडेंट्स ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, जो चिप होता है वो थोड़ा सा अपने मार्ग से, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा डेविएट हो जाता है ऑर्थोगोनल प्लेन से, यानी कि जो लंबवत समतल है उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है चिप, इस तरीके से थोड़ा सा इसका डेविएशन हो गया है। तो इसमें जो टूल वर्कपीस से टकराता है तो फीड की डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाता है। वो कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी कटिंग, ये आपकी फीड की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये आपका टूल है। ठीक है, तो ये टूल जो है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो ये मान लीजिए ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये थीटा डिग्री बना रहा है, वो कितना है, 90 डिग्री से कम है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो टूल है वो कुछ एंगल बना रहा है, जो इसकी टूल की कटिंग एज जो है वो कुछ एंगल बना रही है। तो यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन एंगल होगा, 0 नहीं होगा। तो इसी को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कटिंग। तो आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ जो आपका कटिंग प्रोसेस जो होते हैं, मेटल कटिंग प्रोसेस, धातु प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया है कि टूल सिग्नेचर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, दैट विल बी हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कटिंग एंड इट्स इफेक्ट। तो इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।